बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र बिहारी सतसई से चयनित अंश का पाठ। प्रिय विद्यार्थियों, पहला पद है मेरी भव बाधा हरों राधा नागरी सोई जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होई। इसमें कुछ शब्द हैं, उसका अर्थ हम समझते हैं। जो कवि बिहारी ने इनमें किन शब्दों की क्या व्याख्या की है। भव, भव का अर्थ हुआ संसार। बाधा, बाधा मतलब होता है रुकावट या विघ्न। भव बाधा से आशय हो गया संसार के विघ्न, दुख, दारिद्र्य या तथा अनेक प्रकार की चिंताओं को दूर करने के अर्थ में हुआ। फिर कहते हैं इसमें झाई, झाई शब्द के कवि ने 3 अर्थों में प्रयोग किया है। परछाई के अर्थ में, झलक के अर्थ में और ध्यान के अर्थ में, जिसकी व्याख्या हम क्रमशः करेंगे। पहला अर्थ लेते हैं हम। इसमें कवि कह रहे हैं मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। श्याम के भी 3 अर्थ में प्रयोग हुआ है। एक कृष्ण के अर्थ में, एक काले रंग के अर्थ में और एक श्री कृष्ण चंद्र के अर्थ में बताया गया। पहले क्रमशः इसकी हम व्याख्या 3 प्रकार से करते हैं। पहला अर्थ कह रहे हैं मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। हे राधा नागरी, कवि इसमें करें जिसके तन की छाया पड़ने से, परछाई पड़ने से, आभा मात्र पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण चंद्र हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं, ऐसे मेरी भव बाधा को हरो। इस अर्थ में कवि ने श्री राधा जी के शरीर के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। वो ऐसे सुनहरे रंग की है जिसकी आभा पड़ने से श्री कृष्ण चंद्र का श्याम रंग हरा हो जाता है, अर्थात पीले और नीले रंग के मेल से हरे रंग का बनना लोक प्रसिद्ध है। इसी भाव को कवि ने अपने पंक्तियों के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। दूसरा अर्थ, इसका अर्थ है जिसके तन की झांकी, झलक आंखों में पड़ने से श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न बदन हो जाते हैं, ऐसी राधा मेरे संसार के दुखों को, कष्टों का निवारण करो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे। यहाँ झाई से अर्थ हुआ झलक, आंखों में पड़ने से श्री कृष्ण चंद हरे भरे अर्थात प्रसन्न बदन हो जाते हैं। और तीसरा अर्थ इसमें कह रहे हैं हे राधा नागरी, जिसके रूप का ध्यान करने से भक्त के हृदय अर्थात काले रंग का पदार्थ, इसका मतलब हुआ कलमस, पातक इत्यादि जो दुर्गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं। और मेरी भव बाधा का अर्थ हुआ सांसारिक दुख, चिंता इत्यादि को दूर करो। इस प्रकार से कवि ने इसमें 3 प्रकार की व्याख्या की है। मेरी भव बाधा हरो में पहली व्याख्या हुई, कवि प्रार्थना कर रहा है मेरी हे चतुर राधिका, मेरी सांसारिक बाधाओं को हटाओ ताकि मैं अपने लक्ष्य में सफलीभूत हो सकूं, और जिनकी छाया मात्र पड़ने से कृष्ण प्रसन्न हो उठते हैं, ऐसी अशेष कृपा की जो स्वामिनी हो, मेरे सभी संसार के बंधन, संसार की बाधाओं को दूर करो। फिर दूसरा अर्थ में कवि कह रहे हैं जो राधा नागरी मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिसके ध्यान करने मात्र से सभी पाप दुख दूर हो जाते हैं, उनका परिवर्तन पुण्य में बदल जाता है, ऐसे में मेरे कष्टों को दूर करो। और एक अर्थ श्याम रंग के मिश्रण से हरा बनने के अर्थ में कह रहे हैं, जैसे राधा की साड़ी कांति से सांवले रंग के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, हरा भरा होना का सूचक है। इसीलिए हे राधा जी, मेरी बाधाओं को दूर करो, जिसके प्रतिबिंब मात्र से संपूर्ण संसार का मंगल हो जाता है। अगला पद है मोर मुकुट की चंद्र कनु यों राजत नंद नंद मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। यहाँ कवि ने मनु शब्द का प्रयोग किया है, अतः इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। कह रहे हैं चंद्र कनु, चंद्रमाओं से जुड़ा हुआ, चंद्र कनु का अर्थ हुआ यहाँ पे चंद्रिकाओं से। फिर कह रहे हैं राजत सुशोभित हैं, नंद नंद अर्थात श्री कृष्ण, शशि शेखर शिव जी के लिए आया है, चंद्रमा है मस्तक पे जिसके, अकस, अकस कहते हैं प्रतिस्पर्धा को, या इसमें कहते हैं जो किसी से
जो प्रतिद्वंदता होती है उसके अर्थ में कह रहे हैं। सतचंद, 7 चंद्रमाओं के, सैकड़ों चंद्रमाओं के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो कवि इसमें बता रहे हैं, जो कोई गोपी या नायिका श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपनी अंतरंग सखी से बात करती है, जो कह रहे हैं मोर मुकुट की चंद्रकनु, जब श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सत सैकड़ों चंद्रमाओं को, क्योंकि मोर पंख में चंद्रमा की आकृति बनी होती है, चंद्रमाओं से अंकित मोर पंखों का मुकुट धारण करते हैं, तो ऐसे सुशोभित होते हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो मनु शश शेखर की अकस, मानो शिवजी से कोई वैर या अकस, अकस का अर्थ हुआ यहाँ पे कह रहे हैं, इसका उल्टे अर्थ में कह रहे हैं इसमें, जो यह कह रहे हैं इसमें कवि, इसमें कैसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मनु शश शेखर की अकस किए शेखर सतचंद, कह रहे हैं मानो शिवजी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सतचंद्र मस्तक पर धारण कर लिया है। मोर पंखों में जो सैकड़ों पंख के पंख में जो आकृति बनी हुई, चंद्राकार आकृति बनी होती, धारण की है, या शिवजी से ईर्ष्या के कारण ही कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। भाव को कवि कह रहे हैं शिवजी के मस्तक में एक ही चंद्रमा है, अतः उनसे ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा रखने से मोर पंखों के चंद्रकों रूपी सैकड़ों चंद्रमाओं को श्री कृष्ण ने धारण कर रखा है, जिससे उनका रूप सौंदर्य और ही बड़ा ही अनुपम लग रहा है। तीसरा पद है तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूरे बूरे तरे जे बूरे सब अंग। यहाँ पे विभिन्न शब्दों का हम अर्थ जानते हैं। तंत्रिनाद, वीणा इत्यादि जो तारों से बने होते हैं वाद्य यंत्र, उसकी मधुर ध्वनि से कहा गया है। कवित रस, काव्य का स्वाद, काव्य का आनंद। सरस राग, रसीला स्नेह या रसीला गान। रतिरंग, रतिरंग का अथवा प्रीति का अथवा स्त्री संग का आनंद। अनबूरे, इस शब्द का अर्थ यहाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अधबूरे के अर्थ में किया है। बूरे शब्द, बूढ़े सब अंग पद के विरोध से अनबूरे में अन का प्रयोग ईषद अर्थ में मानना चाहिए। विरोधाभास अलंकार के निमित्त बिहारी ने अधबूरे बूरे न रखकर अनबूरे बूरे रखा है। अनबूरे का अर्थ होता है ऐसे लोग जो कि तंत्रिनाद इत्यादि में हाथ तो लगा डालते हैं पर उसमें पूर्णतया डूबते नहीं हैं। और बूरे का अर्थ हुआ डूबे, नष्ट हुए। तरे मतलब उद्धार हो गया, श्रेष्ठ हो गए। और एक बूढ़े का अर्थ हुआ निमग्न के अर्थ में, लिप्त होना। सब अंग, सभी तरह से। इसका हम व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ पे बूढ़े के अर्थ में होता है डूबने के अर्थ में, तरे का अर्थ होता है उद्धार होना, पार होना। इसमें कवि कह रहे हैं वीणा आदि वाद्य यंत्रों के स्वर, कविता तंत्रिनाद वीणा वाद्य यंत्रों का, कवित रस कविता आदि ललित कलाओं की रसानुभूति, सरस राग मधुर रागनी सुनने का आनंद, रतिरंग प्रेम के रंग में जो व्यक्ति सर्वांग रूप से डूब गए वे इस संसार सागर को पार कर गए। तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अनबूरे, अनबूरे मतलब कहा गया जो कि व्यक्ति इसमें नहीं डूब सके। अनबूरे बूरे तरे जे बूरे सब अंग, कह रहे हैं परंतु जो व्यक्ति इसमें डूब नहीं सके वे भवसागर में फंसकर ही डूब गए, अर्थात उनका जीवन उद्धार नहीं हो सका। भाव इसमें कवि कह रहे हैं जो मधुर वीणा वादन, काव्य का रसास्वाद, सरस संगीत का आनंद और स्त्री प्रेम में जो व्यक्ति भली भांति नहीं डूबे हैं, पूर्ण रूप से निमग्न निमज्जित सराबोर नहीं हुए हैं, भाव विभोर नहीं हुए हैं, उनका सांसारिक जीवन निष्फल रह गया और वे भवसागर के बीच में ही डूब जाते हैं। परंतु जिन लोगों ने अंग प्रत्यंगों सहित इनका आस्वाद कर लिया, सरस अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं, वो मानो संसार सागर को पार कर गए, अर्थात उन्हें जीवन का संपूर्ण आनंद मिल गया। अर्थात अधकचरे ज्ञान वाले व्यक्ति जिन्होंने आधे मन से इन सब चीज़ों का उपयोग किया वो नष्ट हो गए, और जिन्होंने पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर दिया
तंत्रिनाद में, कवित रस में, सरस राग में, रति रंग में उनका उद्धार हो गया। इसमें कवि ने इसका बताया गया है। अन बूढ़े बूढ़े में विरोधाभास अलंकार है और बूढ़े बूढ़े में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को कवि ने वर्णित किया है। अगला पद है, कौन कीनो हूं कोटिक जतन, अब कही काढ़ है कौन, मो मन मोहन रूप मिली, पानी मैं को लौन। लौन कहते हैं नमक को, कौटिक कहते हैं करोड़ों प्रकार से। इस कवि ने, बिहारी ने, एक गोपिका की मनोदशा का चित्रण किया है। गोपिका श्री कृष्ण के सौंदर्य के वशीभूत होकर अपने मन की तल्लीन स्थिति का चित्रण करती हुई कहती है, कीनो हूं कोटिक जतन, मेरा मन श्री कृष्ण के मनमोहक चित्ताकर्षक रूप में इस प्रकार मिल गया है जिस प्रकार से पानी में नमक घुल जाता है, मिल जाता है। जिस प्रकार से पानी में मिले हुए नमक को किसी भी उपाय से विलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मैं श्री कृष्ण के रूप लावण्य में ऐसी निमज्जित हो गई हूँ, ऐसी मैं एकाकार हो चुकी हूँ, जो मन को करोड़ों उपाय करके भी अब उनसे अब एक क्षण के लिए भी विलग मुझे नहीं किया जा सकता। इसमें प्रेम की एक निष्ठता व्यंजित हुई है। कवि ने इसमें कीनो हूं कौटिक जतन में अनुप्रास अलंकार का और उदाहरण अलंकार का बड़ा ही अद्भुत प्रयोग किया है। अब अगला पद है, अरे हंसिया नगर में जइयों आप विचार, कागिन सौ जिन प्रीत करी, कोकिल दर्श बिडार। या मतलब हो गया इस, कागिन सौ मतलब कौओं से, बिडारी मतलब भगा दिया। यह बिहारी द्वारा रचित अन्योक्त अलंकार में वर्णित पद है। इसमें कवि ने किसी विद्वान या गुणग्राही व्यक्ति को निर्गुणी या अज्ञानी व्यक्तियों के मध्य में जाने से रोकते हुए कहा है कि अरे हंसिया नगर में, अरे हंस, इस नगर में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सोच विचार अवश्य कर लेना। अरे हंस या नगर में जइयों आप विचार, क्योंकि कागिन सौ जिन प्रीत करी, कोयल दई बिडार। कह रहे हैं यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने कौओं से प्रेम करके कोयलों को यहाँ से भगा दिया। अर्थात यहाँ पर कोयल रूपी ज्ञान संपन्न पवित्र आत्माओं, विद्वानों, सुधीजनों, ज्ञानवानों का कोई सम्मान नहीं है, बल्कि कौआ अर्थात गुणहीन कलंकित चरित्र वाले अज्ञानियों का सत्कार किया जाता है। अतः ऐसे समाज में जाना कहाँ तक उचित है, इसका तुम विचार कर लेना, उसके बाद ही अपनी जुबान को खोलना। यहाँ पे कवि बिहारी ने हंस का प्रतीक रूप में इस्तेमाल विद्वानों के लिए किया है, कौआ का कलंकित चरित्र के रूप में किया है। कवि ने अल्प शब्दों में ही बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। यह अन्योक्त अलंकार में वर्णित है। फिर कवि कह रहे हैं, अगला पद है, यह बरिया नहीं और की, तू करिया बह शोध, पाहन नाव चढ़ाए जिही, कीने पार पयोद। इसमें क्या है, बरिया मतलब वारी, करिया मतलब पतवार पकड़ने वाला, शोधि मतलब बोलते सुधि रखने वाला, खोजने वाला, पाहन कहते हैं पत्थर को। इसमें कवि बिहारी द्वारा रचित है। इसमें कोई गुरु अपने शिष्य को या अपने साथी को मोक्ष प्राप्ति के संबंध में कहता है। कवि कह रहा है, यह बरिया नहीं और की, तू करिया वह शोध। यह मोक्ष प्राप्ति मतलब संसार सागर से पार करने का अवसर आ गया है। अब यह ऐसा अवसर आया है कि इससे कोई और पार नहीं लगा सकता। इसीलिए तुम परमात्मा का चिंतन करो। इसलिए तुम उस कर्णधार की सुधि या खोज कर ले जिसने पत्थर की नौका बनाकर अनेक लोगों को पार कर दिया। अर्थात जिस प्रकार भगवान की कृपा से नल नील ने पत्थरों का सेतु बनाकर उससे सारी वानर सेना पार हो गई थी, उसी प्रकार संसार के कर्णधार भगवान की कृपा से मोक्ष मिल सकता है। कवि का आशय है जीवन के अंतिम क्षणों में केवल भगवान का गुणगान, चिंतन, सुमिरन, स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही इस संसार रूपी सागर से पार करा सकता है। मित्र, पुत्र और पत्नी आदि अंत में साथ नहीं दे सकते, भगवान ही मुक्त प्रदाता हैं।
इसी बात का चिंतन कवि बिहारी ने इसमें किया है। फिर कह रहे हैं, अगला पद है, कैसे छोटे नरनु ते सरत न बरन के काम, मढ़ियो दमामो जात क्यों कहीं चूहे के चाम। यहाँ पे सरत मतलब होता है पूरा करने के अर्थ में, दमामो कहते हैं छोटे नगारे को, चाम मतलब हुआ चमड़ी, मढ़ियो मतलब बनाया जाना, सरत बरन का बड़ो आदमी का काम कैसे संपन्न हो सकता है। इसमें कवि कह रहे हैं, कैसे छोटे नरनुते सरत बरन के काम, बड़े व्यक्तियों के बड़े कार्य छोटे व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार पूरा किया जा सकता है ना। कैसे छोटे नरनते छोटे व्यक्तियों से सरत बरन को काम, बड़े व्यक्तियों का काम कभी नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं, मढ़ियो दमा में जात क्यों कहीं चूहे के चाम, क्या कभी चूहे के चमड़े से नगारा मढ़ा जा सकता है। उसके लिए किसी बड़े जीव जंतु के चमड़ी चाहिए, खाल चाहिए, तभी बन सकता है। मढ़ियो मतलब बनो, मढ़ियो दमामो जात क्यों, क्या कभी बन सकता है दमामा नगारा कहीं चूहे के चाम, चूहे के चमड़ी से कोई वाद्य यंत्र बड़ा नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार कभी बिहारी कह रहे हैं, छोटे व्यक्तियों से बड़े आदमियों का काम वैसे ही संपन्न नहीं हो सकता जैसे चूहे के चमड़ी से कोई बड़ा वाद्य यंत्र नगारा नहीं बन सकता है। इसमें कवि ने बड़े व्यक्तियों के कार्यों की महत्ता बताया है, उसके समक्ष छोटे व्यक्तियों की कोई उपादेयता नहीं रहती है, इस पे कवि ने प्रकाश डाला है। अगला पद कवि कह रहे हैं, दिन 10 आदर पाई के करले आप बखान, ज्यों लगी काग सराद पखु तो लगी तो सम्मान। बखान कहते हैं आत्म प्रशंसा को, वर्णन को, सराद पखु सराद पक्ष, पखु पक्ष से पखु शब्द मूल पक्ष है, उससे पखु कवि रूप में कहा, सन्मान मतलब सम्मान। इसमें कवि ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो अपात्र होने पर भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कवि इसमें भी अन्योक्त का सहारा लेकर के वर्णित कर रहा है। दिन 10 आदर पाई के करले आप बखान, जो लगी काग सराद पखु तो लगी तो सम्मान। इसमें कौवे के माध्यम से, हे कौवा, थोड़े दिन के लिए तुम्हें आदर सम्मान मिलने से चाहे तू अपनी प्रशंसा खूब कर ले, लेकिन तेरा यह सम्मान तभी तक रहेगा जब तक कि श्राद्ध पक्ष नहीं बीत जाता। अर्थात हम लोग भी सामान्य जीवन में देखते हैं, अन्य दिनों में लोग कौवे को दुत्कारते हैं, किसी छत पे आ जाए भगाते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में उसे बड़े आदर से बुलाते हैं, उसे अपने खीर पूरी हलवा मिष्ठान खिलाते हैं। तो वही कवि इसमें कह रहा है, जब तक श्राद्ध पक्ष नहीं बीत जाता तभी तक तुम्हारा सम्मान है। अर्थात श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही कौवे को कोई भी नहीं पूछता, बल्कि सब उसका निरादर करते हैं। इसी प्रकार अपात्र व्यक्ति को समाज में सदैव प्रतिष्ठा नहीं होती है। कुछ क्षण के लिए इस चकाचौंध में अपने को बड़ा ही वो दिखाए तरक भरक, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है। जबकि जो सच्चे पात्र होते हैं उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत सदैव बनी रहती है। इसमें कवि ने कौवे के माध्यम से समाज में उन छोटे लोगों को पे ये कहा है, तुम्हारी जो है चमक दमक कुछ दिनों के लिए है, जबकि स्थायी विद्वानों की, बड़े लोगों की ही, प्रतिष्ठित लोगों की ही, संस्कारी लोगों की ही हमेशा रहती है।